नमस्कार, स्वागत है आपका। आज एक बार फिर बहुत लंबे अरसे बाद हमारे साथ मौजूद है आपके जाने पहचाने एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद साहब। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया, धन्यवाद आपका। जी सर, आज आपसे चर्चा करनी है। राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया प्रयागराज में। तो उन्होंने जी कहा जो पाकिस्तान में मौजूदा हालात हैं, आटे का संकट है, आर्थिक संकट है, अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमराई हुई है, लोग एक एक किलो आटे के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, गाड़ियों के नीचे कुचले जा रहे हैं, एक स्टम्पीड के हालात हैं, भगदड़ के हालात हैं। तो राजनाथ सिंह से जब ये पूछा गया, क्योंकि वो रक्षा मंत्री हैं, तो राजनाथ सिंह कोई भी जो स्टेटमेंट देते हैं बहुत सोच समझ के देते हैं। उनसे जब पूछा गया जी पाकिस्तान में आटे का संकट है तो क्या भारत हेल्प करेगा इस मामले में, तो राजनाथ सिंह ने कहा कि देखिए, हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हम हमेशा अच्छे संबंध चाहते हैं और हम अपने पड़ोसी देशों की हमेशा हेल्प करना चाहते हैं। हमने की भी है। श्रीलंका इसका ताजा उदाहरण है। बाकी जो नेपाल है उसकी भी हम हेल्प करते रहे। हम नहीं चाहते कि हमारे पड़ोस में कोई भूखा मरे। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार हेल्प करना चाहती है, मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान को हेल्प करना चाहती है। अब पाकिस्तान की ओर से हम हमेशा एक नकारात्मक रवैया, जैसा कि हम देखते ही आ रहे हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो सर, राजनाथ सिंह के इस स्टेटमेंट को किस तरह देखा जाए? देखिए, इंडिया ने हमेशा वर्ल्ड की हेल्प की है। जब कोविड आया तो फ्री इंजेक्शन भी दिए, अफ्रीका तक जाके इंजेक्शन दिए, और ब्राजील तक हमने हेल्प की, यूएस की हेल्प की, वहां पे दवाइयां भेजी, तालिबान को हमने सपोर्ट की। तालिबान को जब गेहूं चाहिए थी, आटा खत्म हो गया, तो हमने 40,000 टन उनको गेहूं भेजी। पाकिस्तान ने बीच में टांग अड़ाई, लेकिन हमने फिर भी भेजी। और आज तालिबान इंडिया का बहुत बड़ा अच्छा फ्रेंड है, इंडिया को अप्रिशिएट करता है जगह जगह। हम उनको हमने दवाइयां भेजी। जब पाकिस्तान ने लैंड रूट नहीं दिया तो हमने अफगानिस्तान में या तालिबान को दवाइयां भेजी थ्रू ईरान। इंडिया का हमेशा एक एटीट्यूड रहा है। जैसे हमारी नेवी है, नेवी सिर्फ इंडिया के जो शोर्स को उसको डिफेंड करने के लिए नहीं है। अगर आसपास के एरिया में, इंडोनेशिया में कहीं पे अगर हालात खराब हो जाते हैं, वहां पे कोई भूचाल आ जाता है, कोई दूसरी इश्यू होते हैं, तो इंडियन नेवी सबसे पहले होती है जब वो पहुंचती है वहां पे। और इसीलिए वर्ल्ड आज इंडिया को मानता है। और एक ही हमारी पॉलिसी है, जैसे राजनाथ सिंह ने कहा, कुछ लोग इंडिया के अंदर बहुत डिस्टर्ब होते हैं जब पाकिस्तान का नाम आता है कि पाकिस्तान को तो कुछ देना ही नहीं चाहिए। देखो, अगर हम बात करें दिल से, तो दिल से तो बड़ा दुख होता है पाकिस्तान को हेल्प करते हुए। लेकिन दूसरी बात है कि पाकिस्तान के लोग हर एक से तो हमारी दुश्मनी नहीं है। और स्पेशली जो राजनाथ सिंह ने बात की है, ये वैलिड बात है। पाकिस्तान के अंदर जो पीओके है या गिलगिट बाल्टिस्तान है, वो पार्ट है इंडिया का। और वो लोग इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया से हेल्प की उम्मीद है उनको कि इंडिया उनको आटा दे, इंडिया उनको दवाइयां दे, इंडिया उनको शेल्टर दे। इवन सिंध, सिंध के लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, वो भी इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि इंडिया उनको हेल्प दे। लेकिन ये कहते हैं कि आप इंडिया को, चाहे पाकिस्तान को डॉलर ना दें, क्योंकि डॉलर देंगे तो पाकिस्तान के तो उनके लीडर तो डॉलर का जेब में डाल के भाग जाएंगे, उनकी आर्मी के भाग जाएंगे। इवन बलूचिस्तान, वो भी इंडिया की तरफ देखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं, उनकी दुश्मनी है पाकिस्तान के साथ, और वो सब इंडिया के फेवर में है। अगर किसी आप अफगानिस्तान के लोग से बात करें, पाकिस्तान में जाके बात करते हैं, तो इंडिया को प्रेस करते हैं कि इंडिया हमारा दोस्त है, इंडिया ने हमें कभी एक्सप्लॉइट नहीं किया। तो जो राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट है, बड़ी वैलिड स्टेटमेंट है। हमको उनकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की नकारात्मक जो गवर्नमेंट है, यूजलेस गवर्नमेंट है, इसको अपने लोगों की कोई चिंता नहीं है। चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे इससे पहले इमरान खान हो, फिर बिलावल भुट्टो हो, फिर उनकी जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है वो भी हो, ये इंडिया को गालियां देते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, हमारे लीडर्स को टारगेट करते हैं, क्योंकि इनका अपना एजेंडा है। इनको लोगों के भूख से जिंदा रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पाकिस्तान ही है जिसने 36-30 लाख बांग्लादेशियों का, जो मुस्लिम थे, उनका मैसेकर किया, और आज भी मार रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर और पीओके के अंदर। तो इंडिया को जरूर हेल्प करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक टाइम है, ये बड़ा अप्रोप्रिएट टाइम है जब इंडिया को एक स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं, इंडिया को चाहिए उनकी हेल्प करें। सिंध के लोग इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं, इंडिया को चाहिए उनकी हेल्प करें, जिस तरीके से भी हो सके। और पीओके के लोग तो कहते हैं इंडिया से मर्जर चाहते हैं। वो कहते हैं भुखमरी से बोलो, हमें जो कारगिल का रास्ता वो खोला जाए, द्रास का रास्ता वो खोला जाए, ताकि हम इस तरफ से आए। वो कहते हैं इस तरफ से जो लोग हैं हमारे भाई हैं, और इंडिया को करना भी चाहिए। और मैं सोचता हूँ बड़ा अप्रोप्रिएट टाइम है कि इंडिया इस सिचुएशन का फायदा उठा करके जो गिलगिट और पीओके के लोग हैं उनके ऊपर साथ सपोर्ट करके उनको अपने देश से मिलाए।
हमें आर्मी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बगैर आर्मी के हम एक्शन कर सकते हैं। एक पिक्चर आई थी एलसिड, अगर किसी ने देखा, बड़ी फेमस पिक्चर थी। वो लड़ाई थी कुछ मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस की। तो जब मुस्लिम्स ने उसके किले पे कब्जा कर लिया, बाहर से घेर लिया, तो उन्होंने क्या किया, वहां पे अंदर अनाज भेजना शुरू कर दिया तोपों से, और वहां भगदड़ मच गई। भाई पॉपुलेशन को तो अनाज चाहिए। अगर इंडिया भी इस तरीके का काम करती है, अपने ड्रोन्स को यूज करके पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में अनाज भेजने का काम करती है, तो बहुत बड़ा काम होगा और पुण्य मिलेगा इंडिया को। साथ में इंडिया को मिलेगा गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके, जो स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए भी, और जिसको पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जे में लिया है, और वहां के लोग आज तड़प रहे हैं इंडिया से मिलने के लिए, तरस में। स्पेशली वो लोग इंडिया से तब मिलने की कोशिश कर रहे हैं जब से आर्टिकल 370 हटाया कश्मीर से, और देख रहे हैं कैसे कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है। एक पीओके की डेलीगेशन पहुंची हुई है यूके के अंदर, वहां के एमपी से मिलके वो कह रहे थे हमारे खिलाफ जो काम हो रहा है इसको रोका जाए, और इंडिया से मिलना चाहते हैं। जी सर, अब एक जब पीओके की बात होती है, और हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो भी कह चुके हैं, हमारे जो गृह मंत्री हैं होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, वो तो पार्लियामेंट में कह चुके हैं कि पीओके हमारा है, हम लेंगे उसको। तो सर अभी जो हालात हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वो तो बड़े खराब हैं, और लोगों में बिल्कुल असंतोष की आग धधक रही है लोगों के अंदर। पाकिस्तान का जो मौजूदा निजाम है उसके खिलाफ है, नारे लगा रहे हैं, वहां प्रदर्शन हो रहे हैं, वो भारत में मिलना चाहते हैं। तो सर इस स्थिति का फायदा क्यों नहीं उठाया जा रहा है? क्या लगता है आपको, ये पॉलिसी में कहाँ कमी है? देखिए ऐसा है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, इनको जो फीडबैक दिया जाता है वो दिया जाता है इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा। जैसे जब इंदिरा गांधी पावर में थी तो उनको बताया गया क्या हाल है बांग्लादेश के, उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान के अंदर क्या हाल है पाकिस्तान के अंदर। तो उस टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन थी वो थी रॉ ने, और रॉ ने 1971 को बांग्लादेश को रिलीज कराया था। आर्मी का रोल था लेकिन रॉ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। तो रॉ ने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया जून जुलाई 1970 से। और एक आपको शायद इंसिडेंट याद हो कि जनवरी 1971 में एक प्लेन हाईजैक हुआ था जिसका नाम था गंगा। पाकिस्तान की साजिश थी कि प्लेन को हाईजैक करके उसको एक इशू बनाएंगे, इंटरनेशनल इशू बनाएंगे, कश्मीर का इशू उठाएंगे। इंडिया ने भी काम होने दिया, यानी कि रॉ ने काम होने दिया, और रॉ ने उसके अंदर कुछ चेंजेस कराए। चेंजेस करा के प्लेन हाईजैक हो गया, प्लेन को उड़ा दिया गया, और ये प्लेन जो रिजेक्टेड प्लेन था, जो इंडियन एयरलाइन से बाहर हो चुका था, उसको दोबारा ला करके प्लेन उड़ाया। और ये जब प्लेन का अटैक हुआ, प्लेन का, और जो सारा एमुनिशन था वो दिया था, ये इंडिया से लेके गए थे रबड़ की पिस्टल्स, नकली पिस्टल्स वगैरह लेके गए थे, और वहां पे पाकिस्तान की आर्मी, उन्होंने इनको ग्रेनेड्स दे दिए, पिस्टल्स दे दी, इन्होंने लोगों को छुड़ा करके प्लेन को उड़ा दिया, इंटरनेशनल शोर मच गया। लेकिन इंडिया ने इमीडिएटली पाकिस्तान की ओवरफ्लाइट्स बंद कर दी, वेस्ट पाकिस्तान टू ईस्ट पाकिस्तान। तब पाकिस्तान को समझ में आया इंडिया की क्या कॉन्स्पिरेसी, क्या चाल है, यानी कि क्योंकि पाकिस्तान में ईस्ट पाकिस्तान में डिस्टर्बेंस चल रही थी, तो पाकिस्तान की ओवरफ्लाइट्स बंद होने से जो सारा रास्ता था, प्लेन्स को 3 गुना ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता था, और श्रीलंका से रिफ्यूलिंग करनी पड़ती थी। और तब ये समझ में आया कि इंडिया ने पहली तैयारी कर ली है पाकिस्तान को बांटने की, बांग्लादेश क्रिएशन की, तो इस टाइम पे भी इंडिया को चाहिए कुछ करें। और ये काम पीएम मोदी नहीं करेंगे, ये काम करना चाहिए हमारी जो एजेंसीज बैठी है, स्पेशली रॉ, वो एक ब्लूप्रिंट तैयार करके पीएम को भेजें, अजीत डोभाल को भेजें, ताकि इसके ऊपर काम किया जा सके। और मैं सोचता हूँ कि ये, मुझे तो नहीं लगता अभी तो काम किया गया होगा, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये काम अब तक हो जाना चाहिए था। और आज बड़ा अप्रोप्रिएट टाइम है कि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान इंडिया में मिल जाए, 1 महीने नहीं तो 2 महीने के बाद, क्योंकि पाकिस्तान टोटली बैंकरप्ट हो चुका है, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व नहीं बचे, पाकिस्तान के पास जो डॉलर्स है वो $4 बिलियन बचे हैं, उनके जो लीडर्स है वो ऐश कर रहे हैं फॉरेन के अंदर, पाकिस्तान के अंदर डॉलर नहीं है, लेकिन वहां पे 125 टॉप की गाड़ियां वो इंपोर्ट की गई है। 80 कैबिनेट मेंबर, 80 मेंबर की कैबिनेट है, हैवी कैबिनेट है, काम किसी के पास नहीं है, उनको गाड़ी चाहिए। बाकी आर्मी ने भी अपना हिस्सा ले लिया कि बाकी गाड़ियां हम ले लेंगे। वहां पे लोग खाने को बैठे हैं, और इस पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल नहीं है, बिजली नहीं है, तो इससे अच्छा मौका क्या होगा कि इंडिया इस टाइम में पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करके पीओके पे कब्जा करने की बात करे। और मैं नहीं सोचता, जो वहां पे लोगों की इस टाइम पे डिमांड चल रही है, वो इंडिया से मिलना चाहते हैं, किसी को भी वर्ल्ड के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी अगर ये बाउंड्री खोल करके वो इंडिया की तरफ आ जाए। हमारी ठीक कहा आपने, आर्म फोर्सेस का काम इजी हो जाएगा। लेकिन ये काम कोई पीएम मोदी नहीं करेंगे। पीएम मोदी के पास तो बहुत से इश्यूज हैं डिस्कस करने के लिए, यहाँ पे रोज कोई फिल्में बनाता, कोई कुछ करता है,
अमित शाह के पास भी बहुत इशू है, लेकिन ये सारा का सारा प्लानिंग या प्रोग्राम करना पड़ेगा हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को, बताना पड़ेगा पीएम को कि हम रेडी हैं, या बताना पड़ेगा एनएसए को, क्योंकि देखिए एनएसए बहुत चीजों में इन्वॉल्व है। तो इस टाइम पे अप्रोप्रिएट टाइम है ये काम करने के लिए। और ये काम अगर पीओके और गिल्डेड पार्टीशन इंडिया से मिल जाएंगे तो इंडिया की एक वाह हो जाएगी, पाकिस्तान और टूट जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तो बाज नहीं आएगा चाहे पीएम को गाली देनी हो। और बिलावल भुट्टो ने जो बात करनी है करते रहे, इनके साथ सिंध अलग हो जाएगा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, फाटा का एरिया अलग हो जाएगा, और ये बचेगा सिर्फ पंजाब जो पाकिस्तान के पास बचेगा, और वो पंजाब ऐसा होगा जो लैंडलॉक्ड होगा। और इसको इंडिया को करने की कुछ नहीं जरूरत, इसको नोच खाएंगे बलूचिस, इनको नोच खाएंगे सिंधी, इनको नोच के ले जाएंगे केपी के लोग, इनको नोच लेंगे जो पीओके के लोग इंडिया के अंदर आके मिलेंगे। बिल्कुल ठीक कहा सर, आपने बिल्कुल सही कहा। एक तो कल पाकिस्तान में बिल्कुल बिजली नहीं थी, ब्रेकडाउन था एकदम, और ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था, और बहुत परेशान थे पाकिस्तान के लोग। इसी बीच आपने एक और बात कही कि इन्होंने आटा है नहीं घर में खाने के लिए, और ये 1.5 अरब की करीब डॉलर की ये गाड़ियां इन्होंने इंपोर्ट कर ली। सर, पाकिस्तान में एक बार शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम भारत से दोस्ती करना चाहते हैं, फिर 7-8 घंटे के बाद वो पलट जाते हैं, नहीं कहते हमको कश्मीर चाहिए। फिर हिना रब्बानी खार जो दावोस में गई थी इकोनॉमिक फोरम की एक मीटिंग में, वो कुछ और कहने लगती हैं, और बिलावल भुट्टो कुछ और कहता है। तो पाकिस्तान की क्या ये 3 अलग अलग क्या फॉरेन पॉलिसी चल रही है? कहीं कुछ सामंजस्य है इसमें? और ये कैसे, मतलब भारत के साथ, भारत से मदद भी चाहते हैं, और ये अपनी इस तरह की जो बयानबाजी करते हैं, नकारात्मक या खराब, मतलब घटिया बयानबाजी करते हैं, इससे कहीं कोई हल निकलेगा, मदद हो पाएगी? देखिए ऐसा है, शहबाज शरीफ ने बात तब कही थी जब यूएई गए थे, पैसा मांगने गए थे, और यूएई सऊदी अरेबिया इनसे हमेशा कहते हैं कि आप जो है ना इंडिया से दोस्ती करो, अच्छे रिलेशन रखो, कश्मीर कश्मीर करके शोर मत मचाओ, हम आपका कश्मीर नहीं सुनना चाहते। इवन ओआईसी ने कह दिया कि कश्मीर इशू को हम अपने यहाँ पे नहीं सुनेंगे, पॉलिसी चेंज कर ली। सऊदी ने भी कह दिया कि मैं किसी भी कंट्री को बगैर मतलब एड नहीं देंगे, चाहिए लोन ले लो, लोन का इंटरेस्ट होगा वो चार्ज करेंगे, जो पुरानी पॉलिसी वो चेंज कर दी। यूएई ने भी इंडिया के साथ पाकिस्तान की दोस्ती करने की बात की थी, 2020 में उनके फॉरेन मिनिस्टर आए थे और कहा था कि आप दोनों अपनी सीज फायर को एक्सेप्ट करो, एक्सटेंड करो, और दोनों ने मान लिया, क्योंकि इंडिया का यूएई बड़ा खास दोस्त है। और उनके फॉरेन मिनिस्टर के बैठते हुए हमारे आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दी थी, वैसे हमारा बॉर्डर पे कोई डिस्प्यूट नहीं चल रहा इन द सेंस कि काफी देर से तो वैसे बॉर्डर पीसफुल है, सिर्फ मिलिटेंट एक्टिविटीज होती है। लेकिन देखिए पाकिस्तान के अंदर क्या है, पीएम की स्टेटमेंट आई, जब इनके जनरल बाजवा थे तो जनरल बाजवा ने कहा था कि हम अब हमारी आर्मी यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेंगे पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन आज आपको बता दूं, ये स्टेटमेंट शहबाज शरीफ की आई तो उनके ट्विटर हैंडल में इमीडिएटली एक अलग स्टेटमेंट हो गई। कैसे हो गई? क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का ट्विटर हैंडल यूज करती है पाकिस्तान की आर्मी, कंट्रोल करती है पाकिस्तान की आर्मी, तो उन्होंने ट्वीट कर दिया कि हमारी कोई पॉलिसी में चेंज नहीं है। और जहां तक बिलावल भुट्टो की बात करें, यही बिलावल भुट्टो है जिसकी मां का मर्डर किया था, उसके फादर ने यानी कि जरदारी ने अपनी बीवी को मरवाया था पावर पकड़ने के लिए। यहाँ पे पूरे चार्जेस हैं इस चीज के ऊपर। और देखिए ये आदमी, इनको पावर चाहिए, पाकिस्तान टूटे, पाकिस्तान के लोग ना रहें, इनको वहां पे पावर चाहिए पैसे लूटने के लिए। तो इनकी स्टेटमेंट का पर्पस है कि ये इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि ये आर्मी को खुश करने में लगे, कि जो आर्मी की पॉलिसी है पाकिस्तान के अंदर, आर्मी की पॉलिसी है इंडिया से दोस्ती नहीं करना। पहले भी आपने देखा कि जब नवाज शरीफ 2 बार इंडिया से दोस्ती करना चाह रहे थे, हमारे वाजपेयी साहब वहां गए थे, फिर पीएम मोदी गए थे, तो उनको वहां पे जेल में डालने की बात करती थी, वो भाग गए दोनों बार। तो पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ ने जो बात की है, उसके ऊपर जो सारा काम है वो आर्मी का है, और बिलावल भुट्टो और उनकी जो डिप्टी है वो सिर्फ यहाँ पे डिस्टर्बेंस करने के चक्कर में, यानी कि उनको लगता है कि शायद वो पाकिस्तान के अंदर कोई पब्लिक रैली को सपोर्ट कर रहे हैं, पब्लिक रैली को एड्रेस कर रहे हैं। और इनको ये नहीं समझ में आता कि आप फॉरेन मिनिस्टर हैं, फॉरेन में बैठे हैं, फॉरेन की बात कीजिए। और पाकिस्तान इसलिए आज और बिल्कुल आइसोलेटेड है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मैंने तो इंडिया को नंगा कर दिया। अरे नंगे तो तुम हो गए, भूखे तुम हो गए, पैसा तुम्हारे पास नहीं है, चोरी के इल्जाम तुम्हारे पे लग रहे हैं, जहां जाते हैं पाकिस्तानी तुम्हें गालियां देते हैं, और तुम कहते हो कि तुमने किसी इंडिया को नंगा कर दिया, नंगे तो तुम हो गए। सर, एक बीच में एक चर्चा शुरू हुई थी, जो आर्मी चीफ बाजवा है, जो बाजवा थे, रिटायर हो गए, अब रिटायर होने के बाद शायद दुबई में है आजकल। तो उनके बारे में पाकिस्तान के पत्रकार हैं जावेद चौधरी,
उन्होंने जो कॉलमिस्ट है वहाँ जी। के, और वो बहुत नजदीक है वहाँ की एजेंसीज के, आईएसआई वगैरह के। एक जी। मीटिंग हुई थी, उसमें जनरल फैज हमीद भी थे, बाजवा भी थे, शायद फैज हमीद की बेटी की शादी थी, उसमें बाजवा आए हुए थे। तो ओके। वहां एक चर्चा छिड़ी, तो उसमें कहा गया कि हमने पूरी तैयारी कर ली थी। जनरल फैज ने अजीत डोवल के साथ किसी अरब कंट्री में मिलकर एक मीटिंग की थी, जिसमें तय कर लिया गया था कि मोदी जी पाकिस्तान आएंगे। हमने उनको मना लिया था, जी। और ये सारा जी। हो चुका था। इसमें 21 अप्रैल 2021 की डेट तय हो गई थी, और वो नवरात्रि के दिन थे। इसमें था कि मोदी जी पाकिस्तान जाएंगे, वहां जो हिंगलाज देवी है क्वेटा में, बलूचिस्तान में, वहां वो 10 दिन उपवास करेंगे। उसके बाद वो इमरान खान से आके मिलेंगे। इमरान खान तैयार थे, लेकिन फिर उनका कान फूंक दिया गया। शाह महमूद कुरैशी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे उस समय, उन्होंने कहा, अरे ये क्या कर रहे हैं आप, तो कश्मीर का सौदा कर देंगे, ये क्या कर रहे हैं आप, अब मोदी जी से कैसे बात करेंगे। तो सर वहां कैसे बात हो सकती है जब इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो। देखिए जी, मुझे सिंपल सी बात बताओ, क्या मोदी जी खाली बैठे हैं? कोई काम नहीं है उनके पास? 10 दिन जाके बलूचिस्तान में बैठ जाएंगे? किस लिए बैठेंगे? पहली बात तो पाकिस्तान में कोई सेफ नहीं है, वो तो पीएम मोदी उस टाइम पे चले गए। मैं नहीं समझता इस बात पे कोई दम है। एक ये बिल्कुल। प्रोपागंडा है पीएम मोदी के खिलाफ, प्रोपागंडा है इंडिया के खिलाफ। पीएम मोदी कभी पाकिस्तान नहीं जाएंगे। और दूसरी बात है, 10 दिन क्या करेंगे? ये कोई यूएन हाँ, की मीटिंग थोड़ी है जहां पीएम मोदी बैठ के बाकी जगह। देखिए, पीएम मोदी की विजिट होती है जिस कंट्री के अंदर भी, अगर वो 48 घंटे की मीटिंग होती है तो उनकी 20 मीटिंग्स होती है वहां पे अलग से। जब भी जाते हैं G20 के समिट में या यूएन के अंदर, उनकी जगह जगह मीटिंग होती है, और एक दिन के अंदर 6-6, 8-8 मीटिंग्स होती हैं। तो पीएम मोदी वहां पे पूजा करने तो नहीं जाएंगे। इंडिया के अंदर पूजा स्थल तो बहुत भी है। नेचुरली बात है कि चलो, जब भी पीएम मोदी बाहर जाते हैं, जैसे बांग्लादेश में गए तो वहां पे मंदिर जाते हैं, जब ईरान गए तो वहां गुरुद्वारे में चले गए। तो ये तो उनका एक कल्चर है। लेकिन वहां जाके 20-20 दिन बैठ करके खाली बैठे हैं क्या? पाकिस्तान के लीडरों की तरह उनके पास क्या काम नहीं है? तो ये बातें कोई दम नहीं है, इन बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है। और पीएम मोदी जब पहली बार गए थे 2015 में दिसंबर में गए थे पाकिस्तान, वो अफगानिस्तान से वापस आ रहे थे, और तब नवाज शरीफ को उन्होंने फोन किया। नवाज शरीफ ने कहा कि आप मुबारकबाद दे रहे, क्योंकि नवाज शरीफ का भी बर्थडे था। ये वहां पे अफगानिस्तान के अंदर उनके पार्लियामेंट की बिल्डिंग को इनॉग्रेट करके आ रहे थे, जो दिन था 25 दिसंबर, और वो था अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे। तो 25 दिसंबर को ही नवाज शरीफ का बर्थडे है। तो इनको एडवाइस किया गया आप यहाँ नहीं उतरेंगे। नवाज शरीफ ने जब इन्वाइट किया, इन्होंने बगैर किसी प्रोटोकॉल के, बगैर किसी वीजा के वहां पे उतर गए, और इनको मना भी किया गया कि यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है, क्योंकि आप दूसरी कंट्री के हेलीकॉप्टर बैठ रहे हैं और एक एनिमी कंट्री है। लेकिन पीएम मोदी ने रिस्क लिया क्योंकि वो पीस चाहते थे, और नवाज शरीफ एक सिंसियर आदमी थे। लेकिन इमरान खान से तो आज तक पीएम मोदी ने कभी फोन पे बात नहीं की, क्योंकि उनका कोई एक करेक्टर ही नहीं था। आज कुछ कहेंगे, कल कुछ और कह देंगे, कश्मीर कश्मीर करते हैं। और सेम जब शहबाज शरीफ आए थे तो पीएम मोदी ने उनको मुबारकबाद दी थी। उसके बाद पीएम मोदी ने, जब इनका एक एटीट्यूड आ गया कि एक कश्मीर कश्मीर करने लगे, तो पीएम मोदी में जब फ्लड्स आए थे तो उन्होंने कहा, इनको एक अपना मैसेज भेजा था कि इनको बड़ा अफसोस है। लेकिन इनके अफसोस की वजह से, इनसे पैसा लेने की वजह से या फूड लेने की वजह से, शहबाज शरीफ ने कश्मीर का इशू लगाना शुरू कर दिया। तो पीएम मोदी का तो मतलब नहीं था आगे बात करने का। जब इमरान खान को पीएम मोदी ने कभी मुबारकबाद दी थी, इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे, तो उन्होंने प्लान किया था कि पीएम मोदी की तरह नेबरिंग कंट्रीज के हेड्स ऑफ स्टेट को बुलाएंगे, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इमीडिएटली मना कर दिया। तब सिद्धू जैसे लोग गए थे। तो पीएम मोदी का कोई प्लान नहीं था पाकिस्तान जाने का, ना वो जाएंगे, ना उनको जाने की जरूरत है। और इस टाइम पे, जब चाहे वो टाइम हो चाहे आज का टाइम हो, आज सिचुएशन और खराब है और पाकिस्तान डूबने की कगार पे आ गया। अब इंडिया, पीएम मोदी जाएंगे पीओके, तब जाएंगे जब पीओके इंडिया के साथ मिल जाएगा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मुझे भी लग रहा है कि ये खबर एक प्लांट की गई है, ताकि, क्योंकि मुझे जो समझ में आया वो ये था कि अब 2023 में 9 राज्यों में चुनाव है हमारे यहाँ, 2024 में हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव है। तो ऐसे में, और पब्लिक का जो सेंटीमेंट है वो बिल्कुल नहीं है, वो पाकिस्तान से दोस्ती के प्रति बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है। वो पब्लिक नहीं चाहती। यहाँ पब्लिक, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री को तो हमारा पब्लिक चुन के भेजती है ना पार्लियामेंट में, तो वो उसके प्रति जवाबदेह होते हैं कि पाकिस्तान से दोस्ती की जरूरत है या नहीं। सर आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। एक नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद।